नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त हों, किसी तरह का कोई कष्ट न हो और उद्देश्य जब सकारात्मक होता है, जब उद्देश्य में जगत के हितार्थ कोई कार्य होता है, तब आप जगत में बहुत प्रशंसनीय हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र के मन में जब ये चिंता हुई कि कैसे राक्षस मरेंगे, उसी समय विश्व के मित्र बने। उसके पहले गाधितनय थे। गोस्वामी जी ने लिखा कि गाधितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो इस चौपाई को कहने का अर्थ ये है कि जब आप जगत के कल्याण में कोई कर्म करते हैं, तब वो कर्म जगत का कर्म बन जाता है और आप जगत के बहुत प्रिय बन जाते हैं। उन्हीं क्रम में इस संसार का कल्याण हो और लोग पूजा पाठ नियम इनको ढंग से करें, अपने भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में जो भी कुछ कमियां हैं, पीड़ा है, उसको दूर करते हुए अपने लक्ष्य को, पुरुषार्थ को सिद्ध करें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसी क्रम में हम आज बताने वाले हैं कि जो यांत्रिक या तांत्रिक साधनाएं होती हैं, उनका बहुत प्राथमिक क्या तरीका है, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। तो पहले आपको क्यों को ठीक करना होगा कि हम तंत्र क्रिया क्यों करें, उद्देश्य क्या है। अगर आप किसी को मारने या किसी को प्रताड़ना के उद्देश्य से करते हैं तो ये क्रिया सफल नहीं होती है। तो पहले तो आपको अपने क्यों को ठीक करना होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं। उद्देश्य कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो बहुत सारी हैं, वो दूर हो जाएं, ग्रह अनुकूल हो जाएं और परमात्मा का साक्षात्कार हो सके, हम अपने मनुष्य जन्म के प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण कर सकें। यह उद्देश्य जब आप करते हैं तब ये क्रियाएं सफल होती हैं। सभी तंत्रों पर भगवान शंकर ने कीलन कर दिया, कीलित कर दिया है, क्योंकि लोग एक दूसरे को के हित की बात नहीं करेंगे, ऐसा सोचा गया, जाना गया, देखा गया, तो भगवान शंकर ने कीलित कर दिया। मंत्रों को उत्कीलन करने के बाद में एक संख्या है, उस संख्या तक जाप करने के बाद में तब मंत्र प्रभावी होते हैं। और जाप करने तक की प्रक्रिया में उस साधक को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और वो साधक के अंदर धैर्य आ जाता है, तितिक्षा आ जाती है, जीव के प्रति एक सहिष्णुता आ जाती है। इसलिए मंत्र साधना में मंत्र जाप का बड़ा महत्व होता है। तो तांत्रिक साधना में ये 3 मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, मध्यम मार्ग। वाम मार्ग बड़ा कठिन है। इसमें 6 कर्म बताए गए हैं: शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। इसके अलावा 9 और प्रयोग हैं: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र। तो रोग, कुकृत्य आदि ग्रह की शांति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो शांति कर्म में होता है। सभी प्राणियों को वश में करना ये वशीकरण के अंतर्गत आता है। सभी प्राणियों की प्रवृत्ति को, प्रकृति को रोक देना ये स्तंभन में आ जाता है। और 2 प्राणियों के बीच परस्पर प्रीति को छुड़ा देना ये विद्वेषण में आ जाता है। किसी प्राणी को स्थान विशेष से, क्रिया से, देश से बाहर कर देना ये उच्चाटन में आ जाता है। तो जिस कर्म से प्राण का हरण किया जाए वो मारण कर्म होता है। और तंत्र में प्रतीक होते हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, मेहंदी लगाना, ये भी तंत्र का ही प्रतीक है कि आप सौंदर्य के प्रति आप आते हैं। आंगन द्वार पर अंकित अल्पना जो की जाती है वो तंत्र का प्रतीक है। डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहार में लगाई जाने वाली रंगोली
और तंत्र के ही प्रतीक हैं। कुछ यौगिक क्रियाएं भी हैं। तांत्रिक मंत्र होते हैं 3 प्रकार के, एक वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र। तो बीज मंत्रों में ह्रीम, क्लीम, श्रीम, एम, क्रूम, क्रीम आदि ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। जब पूजा पाठ आप करते हैं, कहीं वो सफलता नहीं मिलती है, तो देवी का प्रणव ह्रीम शब्द के जाप से आपको सिद्धियां मिलने लगती हैं। जब आप 90 दिनों तक निश्चित समय पर दीपक जलाकर करते हैं, बड़ा कल्याण होता है। लक्ष्मी के लिए श्रीम, काली के लिए क्रीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकाक्षरी काली के लिए ओम क्रीम, 3 अक्षरों की काली के लिए ओम क्रीं हुरुं ह्रीम, 6 अक्षर काली मंत्र है तो ओम क्रीं काली के स्वाहा जाप करना चाहिए। ओम ह्रूम ह्रीम हुं फट स्वाहा 7 अक्षरों वाली काली मंत्र है। दक्षिण काली मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम हुरुं हुरुं क्रीं क्रीं क्रीं, दक्षिण काली के क्रीं 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 हुरुं हुरुं ह्रीं ह्रीं, या ओम हुरुं हुरुं क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं, दक्षिण काली के हुरुं हुरुं क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र जाप करिए। तंत्र साधना के देवी देवता भी हैं। देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। और देवता में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की पूजा की जाती है। तो साधना, इस साधना को छोड़कर लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी शाकिनी साधना, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्यक, भूत, बेताल, अघोर आदि की साधनाएं करते हैं, जो निषेध नहीं करना चाहिए। उसका बहुत बुरा परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी साधना करने के बाद ये सब निरंतर अपनी साधना, उतनी ही साधना रोज मांगते हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो ये आपको दंड देते हैं, इसलिए इनकी साधना निषेध मानी गई है। तो तांत्रिक साधना में क्यों का बड़ा महत्व है कि आप क्यों करना चाहते हैं। उद्देश्य होना चाहिए कि आपको भगवत प्राप्ति का उद्देश्य, आपके जीवन में ग्रह शांति का उद्देश्य, दूसरों को सताने का नहीं, दूसरों को वशीकरण करने का नहीं। मन वचन कर्म से, क्रिया से किसी का अहित हो रहा है तो अब वो मंत्र प्रभावी नहीं होगा, इसलिए भगवान ने किलित कर दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं तो पवित्रता जरूरी है, सत्य वचन बोलना जरूरी है, इंद्रिय संयम जरूरी है। निश्चित समय पर स्नान आदि करके और आपको निश्चित समय पर दीपक जलाकर, चित्र या कोई प्रतीक रख करके और अपने मंत्र की साधना निश्चित रूप से करना चाहिए। बड़ा कल्याण होता है, बहुत लाभ होता है। तो इस तरह से जब आप साधना करेंगे तो आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन होगा, एक नया जीवन मिलेगा। तमाम तरह की आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आप सभी को चाहिए ओम ह्रीम महागौरी नमः इस मंत्र का पहले 90 दिनों तक निश्चित समय पर प्रातः काल में यदि आप जप करेंगे तो आपकी कुल देवी प्रसन्न होंगी। और फिर इसके आगे क्या करना है हम आपको मंत्र बताएंगे। जय सिया राम।